रज धज तुल्य रूपा, मर्दा यानी मनुष्यों के भवंती हो जाते हैं। किस प्रकार से? मकर ध्वज कामदेव, जिस प्रकार से कामदेव का शरीर होता है उस तुल्य आपका शरीर हो जाता है प्रभु आपकी चरण रज को प्राप्त करने मात्र से। यहाँ पर भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। वास्तव में भक्ति की महिमा वचनातीत है। आपने अनेकों उदाहरण सुने होंगे भक्ति की महिमा के। मेंढक की बात आती है कि मेंढक कहाँ जा रहा था? भगवान के शरण में जा रहा था, प्रभु की भक्ति करने के लिए जा रहा था। और क्या हुआ? हाथी के पैर के नीचे आ गया। प्रभु की भक्ति जब चल रहा था, जा रहा था, उस समय भी प्रभु का चिंतन चल रहा था। उसके परिणाम स्वरूप मर कर के कहा गया? देवगति की प्राप्ति कर ली। वादिराज मुनि का कुष्ठ रोग दूर हो गया। मानतुंग आचार्य 48 तालों से अंदर रह गए कि बाहर निकल गए हैं? किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। और आप लोगों को या हमें एक ताले में कोई बंद कर दे और ताला भी ना लगाए, एक संकल लगा करके चला जाए, खोल देंगे हैं? क्यों? आपके अंदर श्रद्धा नहीं है क्या? आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से पूछे कि आपके प्रभु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है? हैं? बोलते तो है। पक्के में किस किस की श्रद्धा है? हाथ ऊपर करके बता दो। पक्के में? बिल्कुल पक्की बात है। फिर ठीक है। अभी आप लोग कह रहे हो कि प्रभु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। जब श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तो आपकी कुंडी क्यों नहीं खुल पाती है? क्या कारण है? एक बात क्या कह रहे हो? प्रभाव काल का नहीं है। प्रभाव हमारी भक्ति का है। हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। और जब तक हमारी भक्ति में स्वार्थ छुपा होगा तब तक चमत्कार नहीं दिख सकता। और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा, मात्र श्रद्धा रह जाएगी। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप यहां से यात्रा करने के लिए किसी क्षेत्र पे जाते, चाहे तिजारा चले जाए, चाहे महावीर जी चले जाए, चाहे बड़े गांव चले जाए, चाहे समय शिखर चले जाए, और आप तिजारा जी गए, बड़े गांव जी गए, महावीर जी गए, और आप एक सोने की माला लेकर के गए। अभी बात श्रद्धा की चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हमें प्रभु के प्रति श्रद्धा है, जिनवाणी माँ के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है? पक्की बात है ना? बिल्कुल पक्की कह रहे हो आप लोग। आप बड़े गांव गए और बड़े गांव में एक सोने की माला लेकर के गए, एक जिनवाणी लेकर के गए, और एक सादी माला लेकर के गए।
पूजन पाठ किया और जो सोने की माला थी वह टेबल पर छोड़ दी और वापस कहाँ गए? हंस रहे हैं लोग। आप भूल गए और घर आ गए, रास्ते में है और रास्ते में अचानक याद आ जाए आपको कि सोने की माला टेबल पर छोड़ करके आ गए। क्या करोगे? ईमानदारी से बताना। तुरंत फोन करने का प्रयास करोगे, तुरंत गाड़ी मोड़ लोगे और घर भी पहुंच गए तो पानी नहीं पियोगे और तुरंत, और उसकी जगह एक जिनवाणी जो आप लेकर के गए थे। श्रद्धा की बात चल रही है क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हमें श्रद्धा है। जो जिनवाणी लेकर के गए थे और उस टेबल के ऊपर जिनवाणी छूट जाए और घर वापस आ जाओ, बताना क्या करोगे? हैं? तुरंत वापस जाओगे? ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं हमेशा कहा करती हूँ घर में छल करोगे, घर में कपट करोगे, घर में मायाचारी करोगे तो देर सास गुरु के चरणों में आकर के प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लोगे। लेकिन यदि प्रभु के सामने बैठ कर के छल करेंगे, झूठ बोलेंगे, मायाचारी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या करोगे? जिनवाणी छोड़कर आओगे तो सच्ची सच्ची बता देना है, नहीं जाओगे वापिस। क्यों भाई? अभी तो आप कह रहे थे कि हमें प्रभु की वाणी पर आस्था है, प्रभु के आव पर आस्था है। अब क्या हुआ? ज्यादा आस्था किस पर है? परिग्रह पर, माला पर भी नहीं है। उसकी जगह सूत की माला यदि छूट जाए तो भी नहीं जाओगे। कहना क्या है कि हम प्रभु भक्ति की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं। कल कोई कह रहा था कि हमारे सिर का दर्द भी ठीक